मेरा दोस्त ये डिवाइन मैसेज है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा वीडियो फॉलो करो, कुछ ज्ञान की बात तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे में एंजल हूँ, सीएम मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मेरा घर का कोई भी परेशानी है वो चीज़ दूर हो जाए, मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो मेरा, तो अगर तुम्हारा मन में कोई इच्छा है 3 बार तुम मांग लो और पूरा हो जाएगी। यही परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है तुम दोनों पर। बहुत दूर तक तुम जाओगे, देखते ही देखते तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। अधिक पुरुष से तुम्हारा जीवन बदलते चला जाएगी। जो तुम्हारे पास नहीं है वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा। जो सोचा नहीं था तुम्हारा किस्मत में वो शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगी। भाग्य से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। ये सार्थक समय है, बहुत दूर तक जाएगा ये संबंध। तुम जो कर्म कर रही हो उसका शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगी। राह में आना पर ये मुसीबत, सब कुछ परेशानी, अब सब कुछ पीछे रह जाएंगे। अब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। जो चीज तुम्हारे जीवन में कमियां थी उसका प्रचुरता तुम देख पाओगे। देखो सुखद समझ तुम्हारे जीवन में होने जा रही है। देखो तकदीर का निर्णय कौन सा तरीका से लिया जा रही है। धीरे धीरे तो सही, तुम निरंतर सफलता और आगे तुम बढ़ते चला जा रही है। बहुत आगे तक तुम निकल जाओगे। कोई बाधा, कोई कष्ट तुम्हें और परेशान नहीं कर पाएगी। तुम मुक्त हो जाओगे। तुम परिश्रम का फल तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा किस्मत जागृत होने वाली है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं? किस्मत है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। आपका ऊपर सबका नजर टिके हुए है। जैसे कदम सफलता का और तुम्हारा कदम बढ़ने जा रही है। आपका मार्ग पर विश्वास आपको रखना आपको चाहिए। कर्मों को निष्ठा से तुम्हें करते जाना है। सब कुछ ऐसा ही होगा जैसे तुम सोचा था। तुम तैयार हो जाओ तुम दिव्य भविष्य के लिए। मेरे बच्चों, समय आ चुका है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन का हर कठिनाई, हर दुख, चिंता, परेशानी, अंधकार जो कुछ था हुआ था, तुमने बहुत ज्यादा संघर्ष तुमने किया। हर कठिन परिश्रम का बाद सफलता का सूर्य उदय होता है जरूर। ये समय आ गया है, तुम बहुत आगे तक तुम जाओगे और तुम्हारा जीवन का सारे परेशानी अब खत्म हो जाएगी। भविष्य तुम्हारा स्वागत करना जा रही है। अब तुम्हें मंजिल अब मिलने वाली है। कुछ शुभ ऑफिसर तुम्हारा जीवन में सामने आ जाएगी। जो चीजें तुम्हारा जीवन का असंभव थी वो सब कुछ होने लग जाएगी। जीवन में ऐसा क्षण तुम्हारा जीवन में आएंगे, तुम चंपिक तुम रह जाओगे। इतना सारा कुछ तुम्हें प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ देना जा रही है। हाँ मेरे बच्चे, तुम सक्षम तुम हो रही हो। अपना मार्ग में तेजी से तुम आगे तुम बढ़ो। तुम्हारा सफर आरंभ हो चुका है। एंजल, मैं जानता हूँ आप मैसेज देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तरीका से हमेशा मैसेज दो, मैं बहुत खुश होता हूँ। आप लोग मैसेज देते हैं ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। ये अलग की संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीत हुई है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा खुशियों का चाबी तुम आसानी से तुम खोल सकते हो। ये एक रहस्य है, एक दिव्य संदेश है। ये सारे चीज तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा झोली में जो संग्रह जो चुनाता थी तो सब कुछ वापस ले रहा हूँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह मेरा मालिक, क्या सुंदर मैसेज दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हारा भाग्य में सब कुछ लिख दिया गया है। सारे खुशियों का एक मोड़, आपका अतीत की कठिनाई को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ना अब जा रही हो। तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है, तुम्हारा ऊर्जा से जुड़ रही है। तुमको आर्थिक रूप से तुम्हें मजबूत बनाना जा रही है। तुम्हारा दिल में न्यू सच्चा प्रेम भी भर दिया जा रही है। उसका बल से तुम हर व्यक्ति को तुम प्रेम तुम करोगे। तुम्हारा मन में उठ रही हर इच्छा। बहादुर भाई, तुम्हारा घर का आदमी तुम्हारा लिपस्टिक देख के तुम्हारा घर का माँ को आंख लग गई थी और तुम्हारा यहाँ गैरेज में भी कुछ है, माने कुछ आदमी है, वो लोग को भी तुम्हारा लिपस्टिक देखे वो लोग को आँख लग गई थी। अरे जलने वाला जलते रहे, मज़ा लेने वाला मज़ा लेते रहे। जितना जलता है जलने दो, लग जाए बस, आँख लगे बस्ती में, खुद रहो मस्ती में उलझे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारा जीवन में आई है। अद्भुत हो जाएगा तुम्हारा जुबान। कोई भी तुमसे मिलेंगे लंबी समय से याद रखेंगे तुम्हें। तुम्हारा व्यवहार खुशहाल होता चला जा रही है। उन्नति पर उन्नति तुम करते चला जा रही हो। मेरा बहादुर भाई, तुझे एक बात बोलता हूँ, तो तेरा घर का फैमिली से 4-5 साल तू डीलिंग्स रखेगा नहीं। तेरा घर का, विशेष करके तेरा घर का माँ, तेरा भाई का बहू वाला जो व्यवहार जो तरीक़ा से दिया है, तेरा साथ जो जो व्यवहार दिया है तुझे तो पता है, तो वो लोग से तुझे डीलिंग्स नहीं रखना चाहिए, ये बात याद रख। तेरा घर का माँ तो तेरा साधु बाबा है, दुनिया में कुछ नहीं जानती है तेरा माँ जो है ना, वो सबसे बड़ा विलियन रूल घर में तेरा माँ ही तेरा साथ किया है तू तो जानता है।
ये बहुत पहले से करता है, लेकिन मैं हर चीज़ को अभी जानता हूँ। लेकिन ये सब काम वो शादी से पहले करते हैं, लेकिन सब धीरे धीरे अभी सब कुछ पता चलता है। जो कौन अच्छा है कौन बुरा है वो चीज़ को अभी पता चलता है। जीवन का हर क्षेत्र पे तुम आगे तुम बढ़ जाओ। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारा बदलने जा रही है। तुम सोचा नहीं था वो हिसाब से बेहिसाब तुम्हें प्राप्त फल होगा। मैं बोल देता हूँ, कोई भी दुश्मन रहे घर का या बाहर का, एक बात याद रखना, जैसा कर्म ऐसा भरण। जैसा कर्म किया है ना, यहीं पर भोगोगे। या घर का आदमी हो या दुश्मन हो या बाहर हो, कोई भी हो सकता है। जैसा कर्म करोगे वैसा यहीं पर भोगोगे, उसका बाद वहाँ पर जाओगे। इसलिए सोचते हो दूसरा को दुख दे के तुम लोग खुशी रह जाओगे, कैसा होगा। मालिक तो हर की चीज़ मालिक करता है। मालिक बोलता है दूसरा को खुश दे, मैं तुझे पहले खुश करूँगा। तू दूसरा को दुख देती है और तू खुश रहेगी, तो कभी खुश नहीं हो सकती है। घर का हो या बाहर का हो, कोई भी हो सकता है। तुम्हारा तकदीर का बंद ताला आसानी से अब खुलने जा रही है। भाग्यों से ज्यादा तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी। जिस चीज में तुम हाथ रखोगे उसका कार्य तुम्हारा हो जाएगी। जो संघर्ष तुमने किया था वो उसका फल बेहिसाब तुम्हें प्राप्त होगी। चेहरा तुम्हारा चमक उठ जाएगा, भाग्य तुम्हारा चमक उठ जाएगी। तुम्हारा जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत बड़ा घमंडी, भगवान छोटा जात दिया है। अगर बड़ा जात तुम्हारा पर्सन को देता तो पर्सन अपने आप को क्या सोचता, छोटा जात दे के इतना गौरव है। अगर बड़ा जात देता तो ये लोग का गौरव कितना होता। पर्सन मत तुझे वीडियो का द्वार से बताता हूँ, भगवान जो करता है ना, वो हरकत जो भी करता है वो सही के लिए करता है। लेकिन बात में पता चलता है, शुरू में कुछ पता चलता नहीं है, बात में सब कुछ जान पाता है। तो तेरा औकात क्या है पर्सन, मैं जानता हूँ। मेरा वीडियो से ना तेरा 90% तेरा मौत हो जाएगी। मेरा वीडियो से पर्सन तेरा आधा मौत हुई हो जाएगी, 90% मर जाएगी। उसका बात मैं क्या बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो सब कुछ तेरे को जवाब देगी रे। आगे को मैं बात नहीं करूँगा, मेरा वीडियो सबका बात करेगा। यदि यूनिवर्स का पर तुम विश्वास रखते हो, कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लग के तुम्हारा कल्याण हो जाएगी। आज का यूनिवर्स मैसेज आप अगर आपका पास गुजर रही है, आप परम सौभाग्यशाली आप है। ऊर्जा से अचानक से तुम भरने वाले हो, कैसे दूसरा का भला हो, यही सारे चीज तुम सोचते रहते हो। परम पिता परमात्मा का योजना तुम्हारे लिए बन रही है। सुख शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तैयार रहो, तुम्हारा साथ अधिकतर शुभ घटित होने वाली है। तुम्हारा मन श्रेष्ठ सुंदर विचार से भरने जा रही है। अब तुम्हें परेशान दुख कुछ नहीं होगी। अभी धन का वर्षा अब तुम्हारे जीवन में होगी। मेरे बच्चे तुम जीत जाओगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तुम्हारा परिवार में एक नई सदस्य जुड़ने वाली है, जिससे जुड़ने से ही तुम्हारा जीवन में धन सुख तुम्हारा जीवन में बरसेगी। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मेरा एंजल गार्जियन एंजल मैं आपको मैसेज देता हूँ। मेरा वो दुनिया से फेरिश्ता या काली माँ कौन है जो मेरा घर का बाहर, जो मैं उससे कनेक्ट होकर बात करना चाहता हूँ। कौन सा तरीका से करूँ, आप प्लीज जानने का तौफीक दीजिए। तुम बड़ी नाम दर्ज करा तुम पाओगे। तुम्हारा जीवन अब दुखों से भरा समाप्त हुआ। आप मंजिल को बहुत समय से आप तलाश रहे थे। अब तुम्हारा मंजिल तुम्हें अब दिखाना जा रही है। दरवाजा पर तुमने जो कठिन दिनों से जो कुछ सीख तुम ली है, भविष्य का चाबी बनी हुई है। इतना सारा सुख तुम्हें प्राप्त होगा, सारा सुविधा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा आवाज से हर चीज हो जाएगी। परिवर्तन को लेके आया तुम्हारे जीवन में, भाग्य को परिवर्तन होते तुम देख पाओगे। तुम हर गलती से तुम बहुत कुछ तुमने सीखा है। तुम्हारे जीवन में तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। तुम जीवन का कामयाबी को तुम प्राप्त कर पाओगे। परमात्मा तुम्हें बहुत सारा संकेत देते हैं। ये बात तो पूरा 100% पक्का है। मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ, फिर भी मेरा एंजल मुझे सिग्नल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस संकेतों को समझ के ईश्वर का शरण पर तुम्हें सारे चीज सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। यूनिवर्स मैसेज का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। यूनिवर्स हर चीज आपको देना आपको चाहते हैं। तुम्हें संकेतों को बार बार तुम्हें समझना होगा। इंशाअल्लाह मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे एंजल मुझे मदद करके संकेतों को समझने का तौफीक देंगे। उसका ऊपर तुम अमल तुम कर रहे हो, तुम धन्य तुम हो जाओगे। तुझे तकलीफ पहुंचा के कितना बड़ा गलती किया है। यूनिवर्स का अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है संदेश तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं। खुल रहा एक शख्स तुम्हारा आसपास था, स्वभाव तुम्हारा परमपिता परमेश्वर। इसलिए मेरे बच्चे तुम ऊंचाई तक तुम पहुंचने जा रही हो। जो कार्य तुम आरंभ की थी अद्भुत रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाएगी। तुम्हारा सारा इच्छा अब साकार होने जा रही है। तुम्हारा लक्ष्य अब पूरा होने जा रही है। वो जीवन तुम्हें कभी कल्पना तुमने की थी, सफलता का बड़ा दौर एक तुम देख पाओगे। वो तुम्हारा सामने होगा। वो लक्ष्य का तुम्हें प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे पीछे मुड़ कर देखने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाओ तुम। केवल अब भविष्य पर
केवल केंद्रित तुम करो। ब्रह्मांड ने ना जाने तुम्हारे और आशीर्वाद कितने भेजा हुआ है। तुम्हें सब कुछ आसानी से तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में नामुमकिन कुछ नहीं रह जाएगी। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जो शत्रु आलोचक है सभी सताई तुम्हारे जीवन से दूर होने लग जाएंगे। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगी। एक बड़ा दौर तुम देख पाओगे। बहुत बड़ा सफलता तुम्हारा नाम दर्ज करा जा रही है। अब तुम्हारे जीवन में असंभव कुछ नहीं रह जाएगी। सुख बरसेगा, शांति तुम्हें प्राप्त होगी। अद्भुत रूप से तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है। इटा पर बस ओई माउसी कोरिबा रकम करो बस बसी की बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। कमी दूर होगी, हर इच्छा तुम्हारा पूरा हो जाएगी। बहुत आगे तक तुम जाओगे। तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगी। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से ये आपको बताना आपको चाहते हैं। तुमसे कुछ कहना है। आपने जितना कुछ मेहनत आपने की है कई गुना होकर वापस आपको प्राप्त होगी। आपका जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने जा रही है। आप हर क्षेत्र पर सफलता को तुम प्राप्त करने जा रही है। उसे तुम महसूस तुम कर पाओगे। अब तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब बहुत ज्यादा सशक्त ऊर्जावान अब होने जा रही है। जो कुछ सपना था सब कुछ अब हकीकत में बदलने वाली है। आपको बस विश्वास आपको बना के आपको रखना आपको चाहिए। लगन से शिद्दत से आगे तुम्हें बढ़ता रहना चाहिए। समय आ गया है, कदम न्याय दशा पर कदम तुम बढ़ाओगे। प्रमाण का शक्ति आप पर खुशियों से तुम्हें भरने जा रही है। ये आपका जीवन का सुनहरा समय है। कोई भी बाधा आपका मार्ग को बाधित नहीं कर पाएगी। हर चीज का इच्छा जो आपने की थी, सपना देखा था, मन को बस शांत रखो, वो सारे सपना आपका साकार हो जाएगी। विश्वास का साथ लक्ष्यों का और तुम बढ़ो। अब तुम्हारा सफलता निश्चित होने जा रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है। जीवन का सबसे उज्जवल चरण पर तुम प्रवेश करने तुम जा रही है। देखो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कैसे द्वार खोलने जा रही है। मेरे एंजल, मैं इब्लिस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो आप वीडियो का द्वारा सब प्लीज मैसेज दीजिए। मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, यस या नो। अब जानने का प्लीज तौफीक दीजिए। और राहत तुम्हें महसूस होगी। जो चीजों में असफल होते तुम चले गए थे, अचानक से सफलता में परिवर्तन हो जाएगी। तुम्हारा नाकाम भी अब कामयाब में बदल जाएगी। ये तुम्हारे लिए शुभ कर्मों का फल है। तुम्हें 10 गुना बरकत तुम्हें प्राप्त होगी। यदि यूनिवर्स का पर तुम विश्वास तुम करते हो, कमेंट में धन्यवाद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण हो जाएगी। ये जो कुछ होने जा रहा है सब अलौकिक असाधारण है। ये दुनिया में सारे विश्वास करने वाले के लिए है। ये संदेश को सुनने के लिए चुना गई है। एक दिव्य लहर आपको चमका देने वाली है। उनका उद्देश्य आपको हिला देने वाला होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं आपका भगवान हूँ। मैं देख सकता हूँ आपका घर में क्या होती है जो आंखों से आप देख नहीं पा रही हो। इस समय में स्वर्गदूत को आपका घर में भेज रही हूँ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक संदेश दे के आत्मा खुश कर दिया है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपका दरवाजे पर कदम रखेंगे, आपका वायुमंडल में एक बदलाव आपको महसूस आपको होगी। एक शांति पवित्रम दिव्य उद्देश्य को लेके आई है। आपका जीवन को ऐसा परिवर्तन को लेके आएगा। वो सत्य को उजागर कर देंगे। वो सामने नहीं थे, वो दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। इसका बारे में कभी आप सोचा नहीं था। ये सामान्य आत्मा नहीं होगा। आपका भगवान, मैं उस परिवर्तन के लिए आपको तैयार आपको कर रहा हूँ जो सब कुछ तुम्हारा जीवन में बदलने वाली है। आप जो कुछ प्रार्थना आप कर रहे थे, जो कुछ आप सोच रहे थे, जो इंतजार आप कर रहे थे, तो सब कुछ आपका जीवन में आप आ रही है। आत्मा स्वर्गदूत आपका पर्दाफाश करने के लिए आएंगे। कुछ चीज छुपी हुई है, प्रकाश की तरफ दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे। आप उसका पर अंधकार फैला रहे थे। अभी आप छिपने का समय खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह मैं आपका सामने सत्य रख रहा हूँ। आप हमारा स्वर्गदूत आपका आत्मा में फुसफुसाएंगे। इंशाअल्लाह मेरा एंजल समझ लेंगे। मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी इंशाअल्लाह समझ लेंगे। आप जान पाएंगे जो किसका आवाज है। आगे बढ़ो, डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारा साथ में हूँ। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मैं एंजल हूँ। मुझे स्वयं मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है तुम तक ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। मेरा मन का यही इच्छा है, मेरा चैनल को मोनेटाइज करके मुझे कमाने का रास्ता मेरा मालिक दीजिए। मेरा मन का इच्छा है। आज भी बेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा बेसिंग तुम स्वीकार कर लो। और तुम्हारा राज खोलने जा रही है। उसके पास ऐसा कुछ बातें हैं, कुछ शक्ति है तुम्हारा किस्मत का। तुम्हारा साथ कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं। हर चुना से, हर बाधा से मुक्त हो जाओगे। तुम मुक्त होते तुम चला जाओगे। एक मोड़ तुम्हारा जीवन में आने वाली है। सब कुछ तुम्हारा हाथ में हो जाएगी। बात बनते चला जाएंगे। रास्ते तुम्हारे लिए आसान होते चला जाएंगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, संघर्ष का बल पर तुम यहाँ तक तुम आ पाए हो। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने जा रही है। तुम्हारा सपना साकार होने जा रही है। इंशाअल्लाह तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो और तुम्हारा विश्वास का लायक है। मेरा विश्वास वाला अगर कोई है, मेरा मालिक है, मेरा एंजल है। उसके सिवा जिंदगी में हर किसी को विश्वास करता नहीं। तुम्हारा न्यू पर्सन का साथ सार्थक होगा तुम्हारा जीवन। कठिन परिश्रम, सत्य का बल से तुम आगे बढ़
चला जा रही है, हर कार्य में तुम संघर्ष तुम करने जा रही हो। देखो आपका लिए बात कितना सुंदर है, ये दिन तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। संघर्ष का परिणाम बहुत ज्यादा सुखद होगा, तुम्हारा सारे मित्र होंगे, तुम्हारा साथ चलते होंगे, अब तुम्हारा किस्मत जाग जाएगी। देखो तुम्हारे लिए नया नया रिश्तेदार आती है, बात सही है, लेकिन तुम्हें सोच समझ के समय देना चाहिए, ये बात तुम्हें सोचना है। भाग्य तुम्हारा बदल रहा है, तुम आगे तक तुम जाओगे, बहुत दूर तक सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे। आने वाला समय में बिजनेस से रिलेटिव कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको आता हुआ दिखाई दे रही है। अगर उनमें से अगर आप है वेट आप कर रही हो, कब होगा फाइनेंशियली स्टेबल आप हो जाएंगे। 700 आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, चेंज होगा, फाइनेंशियल फैसिलिटी भी बना रहेगा। इतना समय से आपका बिजनेस पूरा ठप हो गया था, नई फैसिलिटी आपका लाइफ में आने जा रही है। आपको सब कुछ सुनने के लिए आपको मिल सकता है। एंजल का आज के लिए आपका क्या मैसेज आपके लिए है, आपको क्या गाइडेंस क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपका मन में जो कुछ कंफ्यूजन है ना, आप एंजल से आप हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलती है, उस पर इंटरेस्ट आप रखिए। आपको एंजल आपको गाइड आपको कर रही है, उस पर इंटरेस्ट आप कीजिए। मेरा एंजल मैं अभी तुमको हेल्प मांगता हूँ, मैं एक लॉटरी टिकट काटना चाहता हूँ, काटूँ या ना काटूँ, आप प्लीज़ वीडियो का द्वारा या सपने का द्वारा आप मैसेज आप प्लीज़ दीजिए। लव कनेक्शन आपका लाइफ में फिर आ रही है, आने से तुम्हें सोच समझ के काम करना चाहिए। कितना आपको दिमाग से डिसीजन, हर चीज़ को सोच समझ के आपको काम करना है, ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए। वो पर्सन हो, पर्सन का खानदान हो, कोई भी हो, आपको सोच समझ के डिसीजन, या आपका घर का आदमी भी हो, कोई भी हो सकता है, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो चीज को आपको रिपीट आपको करना आपको नहीं चाहिए। आपका कनेक्शन को हिल करा जा रही है, आप एम्प्रेस एनर्जी पर आप आ रही है। आपका पर्सन डिसाइड कर नहीं पा रही है, आपका पर्सन को लगा ऐसा क्यों बोला ऐसा क्यों बोला, उस बारे में कुछ सोच रही है, ओवर थिंकिंग भी देख रही है। आपका पर्सन आपको कुछ बताएंगे, आप समझेंगे नहीं, आपका पर्सन बोल रही है। तो पर्सन तू यदि बोल देती है मैं नहीं समझूंगा, तो समझ ले मैं नहीं समझूंगा, यही बात है, यही सिस्टम है। आपका पर्सन आपका बारे में ओवर थिंकिंग कर रही है। आपका पर्सन काम को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त है। आपका पर्सन रिसर्च में कोई घर खरीद रही है, खाने के लिए पैसा नहीं है, घर खरीद रही है पर्सन की रे। उसका पति मुझसे पैसा लेके जा रही है और पर्सन घर खरीद रही है की गो। प्लीज अंजल जानने का तोफियादा दीजिए। आपका पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इगोइस्टिक आपका पर्सन बहुत ज्यादा है। आपका पर्सन राजा महाराजा खानदान का है ना, इगोइस्टिक इसलिए ज्यादा है। असली औकात जान लोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर आपका पास में झुकने के लिए बहुत सॉरी बोलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ये तो तू सोचिए, लेकिन मेरा सोच तो अलग है ना। सारे चीज़ आपका पर्सन से हो नहीं पा रही है। आपका वजह से आपका पर्सन का घर में कलश हो रही है। पर्सन मेरा तरफ तो शुरू नहीं किया हूँ, अगर मैं कलश शुरू करूँगा ना, एक बैठे बैठे तुझे आँख लगा दूंगा, ये दम मैं रखा हूँ, तुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर भी एक बार कोशिश करके एक बार तुझे डालने का कोशिश करूंगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम, देखो क्या करती खबर आती है क्या। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका पर्सन अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर पा रही है। उसका एनर्जी ऐसा है, मैं क्यों जाऊँ, झुकूँ कैसे, इतना सारा दुख दिया, साल साल जो मारा है। उसका बात में तू झुकेगा नहीं, मैं झुकूँगा। तू झुकने का वादे में भी कि वो दिन तुझे मिल जाएगा। आपका पर्सन बहुत ज्यादा इमोशन होने जा रही है। आपका पर्सन आपसे छुप कर रहना चाहती है। डिस्टॉर्टर छवि आपसे हाइड करने जा रही है। आपको पता चले जो आपका पर्सन का क्या हो रही है, आपको ना पता चले उस तरीके से सोच रही है, सारे चीज आपसे हाइड कर रही है। वे पर्सन मैं सब कुछ जानता हूँ, तू जब फजर से रात तक सोती है, क्या करती है नहीं करती है ना, जब से टूटी है, जो भी पूछेगा मैं बता सकता हूँ। मैं तू तो पहले बोला था, लेकिन तू मैं सिग्नल नहीं दिया, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं दिया। अगर तू एक दिन भी बोलेगा ना, तू फजर से शाम तक क्या करती है, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, वो पावर मेरा पास में है। आपको अगर कुछ बताए, आपका लेचर ऐसा कुछ है, आपका पर्सन कुछ शक करता है, लड़ाई करता है, पर्सन मैं तुझे बताता हूँ वीडियो का द्वारा से, मैं तेरा शादी कभी शक और लड़ाई कभी नहीं किया हूँ। जब थर्ड पार्टी का बारे में कम पूरा पक्का तेरा पति बोला, वही दिन से मैं तेरा पर थोड़ा सा संदेह किया, लेकिन मैं संदेह नहीं किया। संदेह नहीं करके भी तू मेरा ऊपर बिलम कर रही है, तू औरत है या कुछ और। उससे अच्छा है आपका पर्सन बोल रही दूर रहे। मैं दूर रहने से मेरा कौन सा देश, मेरा कौन सा बिगड़ जाएगी, तू तेरा खानदान उलट जाएगी रे। मेरा बातों से तुम लोग जिंदा हो, नहीं तो कब का तुम लोग भी सन्निपात हो जाती। बातचीत ना करा जाए, पर्सन ऐसा सोच रही है। सोच आपका पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा था। आपका पर्सन ऐसा है, आपसे जलस करती है। मुझे जो पसंद नहीं करती है, बिना तेल की जीवन सारा जलते रहेगी, लेकिन मेरा कुछ भी एक उखाड़ नहीं पाएगी। मेरा पैर का धूल भी
तुम जो भी जलता रहेगा उड़ा भी नहीं सकोगे, ये मैं तुम लोग को बोल देता हूँ। से लगता है आप वैसे हो, आपका पर्सन से लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम लोग का छोटा जात का आदमी लगता ना, ये छोटा सोच तुम लोग का है, मेरा जैसा नहीं है ऐसा सोच। आपका पर्सन को ऐसा लगता है छोटा सोच का आदमी लोग का, छोटा बात छोटा सोच, वही तुम लोग का खानदान तुम लोग का होगा, मेरा नहीं है, मेरा सोच अलग है। तो उससे कहेगा ना राजा का जैसा मेरा सोच है, तुम जैसा फकीर का जैसा मेरा सोच नहीं है। आपका पर्सन खुद वैसे ही है, उसलिए ही बोल रही है, मैंने टेरो से बोल रही है। आपने उसका रिश्तों को आपने खराब किया है, आप जो कुछ सोचा है सब कुछ पूरा आपका होगा। गॉड का हाथ आपका ऊपर है, आपका शुरुआत होने जा रही है, कुछ तुम्हारा जीवन में होने जा रही है, कुछ गुड न्यूज अपराध आ सकती है आपका लाइफ में, आपका जीत पक्की है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक मैं तुझे एक मैसेज देता हूँ, जो बात करता है वही तो कौन है मैं जानता हूँ, लेकिन मालिक तू अगर टेरो कार्ड से सिग्नल ना देता ना तो इंसान कुछ लोग माने कुछ लोग मर जाता। प्लीज़ ये जो टेरो कार्ड से मदद तू हेल्प कर रहा है ना, बहुत मेहरबानी होता है, नहीं तो इंसान बहुत बुरा रास्ता में चला जाता। तू बहुत अच्छा है, तेरा विचार बहुत सुंदर है, लेकिन इंसान को बचाने का रास्ता भी तू अच्छा तरीक़ा से जानता है, जो काम करने का बात है, जो फल का रास्ता भी तूने दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना शुभ करने का बात काम नहीं बन रही है, स्टैंड का साथ आप खड़े आप रहे, आपका जीत तय है। अपना बात को आप खुल कर रखिए, गलत को गलत सही को सही कहना आप सीखिए। लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने आपको जा रही है। गॉड आपको क्या आपको बताना आपको चाहते हैं। आप किसी बात को लेकर अगर चैन से सो नहीं पा रहे थे, अब चैन का सांस आप ले पाएंगे। आप लॉन्ग टाइम सक्सेस कमिटमेंट आपको प्राप्त हो सकता है, आप सक्सेस का तरफ आप जा रही हो। मेरा मालिक रमजान का महीना है, एक लॉटरी लगा दे मालिक, तेरा आसाम में मैं हूँ, तो रहमान और रहीम है इंशाअल्लाह। डिवाइन के कार्ड है 8। कोई पर्सन आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लेने से मेरा क्या होगा यार यार ऐसा कुछ नहीं है रे पर्सन, तू और मेरा घर का खानदान मेरा आत्मा को तुम लोग मार दिया है यार। ते लोग को क्या है, ते लोग के लिए यार कुछ नहीं है। ते लोग को यदि भगवान सोने का जैसा बना के मेरा पास खड़ा कर देना तो भी मुझे लगेगा ना तुम लोग मट्टी से बेकार हम मुझे लगेगा आप एक्शन ले सकते हो। कोई काम अगर आपका रुकी हुई थी, आप सीखो ऐप से ऐसा कुछ आप सीख जाएंगे इंशाअल्लाह मालिक का दया से। और सीखो ऐप से आप बैठ के इतना सारे पैसा आप कमाएंगे, मालिक को हमेशा धन्यवाद करेंगे इंशाअल्लाह। 8 दिन 8 हफ्ता का अंदर मानी आपका लाइफ में आ सकती है। वाओ, गाड़ी का हॉर्न सुना दिया, गाड़ी आपका जीवन में बढ़ रही है इंशाअल्लाह। आप नेगेटिव लोगों को नेगेटिव को छोड़ के आप आगे बढ़ता चला जा रही है। पास्ट में जो कुछ पूरा फेस था सब कुछ खत्म होने जा रही है। बहादुर भाई घर का बारे में जो कुछ तुझे बोलना चाहिए तू हर दिन मोबाइल में बोल देगा। बोल देने से फ़ायदा क्या है, आगे को क्या होगा नहीं होगा मुझे तो पता नहीं है, समझ दे नहीं सकूँगा। तो मोबाइल में अगर तू बात डाल के रखेगा, वो लोग वीडियो का द्वारा से वो लोग कुछ चीज़ जान पाएगा, आज तेरा भी फायदा होगा। मैं तो किसी का बात नहीं मानने वाला, वीडियो जो बता देगा वही बात मैं तो मानूंगा। तो इसलिए वीडियो में कुछ कुछ चीज़ देना चाहिए। फुलमूल आपका लाइफ में चेंज आने जा रही है, आपको चेंज स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई आपको देंगे। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड आपको करने आपको वाली है। आपकी जो भी कंडीशन है, आपका जो कुछ कंडीशन है उससे आपको बेहतर आपको मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपका लाइफ में है। बस आपको बोल सकता हूँ तैयार आप रहिए। कोई डिसीजन लेके 3 हफ्ता अगर आप काम करते हैं आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा आएगी। आपका पर्सन का अंकर जो था वो सब कुछ खत्म हुआ। पर्सन आपका आपको अंकर दे के आपका पर्सन का अंकर टूट के चूर चूर हो गई। इसलिए पर्सन बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। बाप से तूने टक्कर ली थी, अब उलट गई ना तू, तेरा खानदान उलट गई आपका पर्सन अभी झुकने के लिए तैयार है, लेकिन तू झुक सकती है मैं तो झुकने वाला इंसान नहीं हूँ ना। आपका पर्सन कमी आप जान पा रही है, सामने वाला का भी कमी नहीं है, खुद का भी कमी हो सकती है, उनमें भी बुराई है, उनमें भी कमी है, अभी समझ पा रही है। पहले सारा गलती आपका पर्सन ने किया, आपका ऊपर बिलम लगा दिया हर चीज़। जब आप गलत हो वो सही है, लेकिन हर गलती उसका थी, आपका विलम्ब किया। अरे मालिक जिसका विचार करता है ना वो हमेशा सही करता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो। वो सारे चीज़ों को समझने का प्रयास आपका पर्सन अभी कर रही है, गलतियों को खुद झेल रही है आपका पर्सन। यहाँ पर सुधार का जरूरत है, पास्ट में कहाँ पर गलती की आपका पर्सन जान पा रही है, सुधारना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। इतना सारे चीज सीख चुकी है आपका पर्सन। आपका पर्सन ऐसा था, उससे पहले सोचता था ऐसा, जो उससे कभी गलती नहीं हो सकती है। पर्सन भी खुद को खुद भगवान मानती थी बे गलती सबका होगी रे,
जो गलती नहीं करता है वो ज़िंदगी में आगे नहीं हो सकता है कुछ। आपका पर्सन पहले सोच रही थी जो उसका कुछ कमी नहीं, अभी सब कुछ जान पा रही है। गलती हमेशा उसी की नहीं है, अपने से भी कुछ गलती हो सकती है, इसको सुधारने का जरूरत है। आपका पर्सन अच्छी तरीके से संभला हुई है, ये सारे चीज आपका पर्सन अब समझ पा रही है। जो कुछ होगा भगवान का मर्जी से होगा, पर्सन जान पा रही है। हाँ बात तो सही है, मैं भी मानता हूँ भगवान पहले से मुझे सिग्नल दिया था, लेकिन वो इज्जत वो मुकाम तू पा सकती है, एक बार सोच के देखेगी। एक आदमी को साल साल दुख दिया, हर दिन खून का आंसू रुलाया, वैसा खुशी फिर लेना चाहती है की रे। मेरे रिश्ते में सारे परेशानी खत्म होगी, दोनों में एक होंगे, लेकिन एक होने से पर्सन मैं तुझे वीडियो से बताता हूँ वो औकात तू मुझसे नहीं पाएगी, ये मेरा पक्का बात है, मान या ना मान। अभी आपका पर्सन नेगेटिव नजर नहीं आ रही है, आपका पर्सन अभी गलतियों को समझ पा रही है, आपका पर्सन का वक्त बुरा चल रही है। आपका पर्सन जिसको मदद मांग रही है, कोई मदद आपका पर्सन को नहीं कर रही है। आपका पर्सन से हर कोई मतलब निकाला है, जिसको भी मदद मांग रही है और पीछे हट रही है। आपका पर्सन सोच रही है वापस उसका लाइफ में आ जाइए, एक बार धोखा दी थी फिर ला के फिर उल्टाएगी। और तू उल्टाएगी, तू अंडा का अंदर गल गया रे, मैं पहले अंडा का अंदर था इसलिए तू मुझे उल्टाई थी और मुझे उल्टाएगी। तू तो बच्चा है, तू तेरा खानदान लग के मेरा कोई एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगी तू। अगर मालिक साथ अगर ना देता तुम लोग का खानदान मिलकर मुझे बर्बाद कर देती। कोई तो एक अच्छा है, अरबी ख्वाहिश करती है मेरा कहने से, वही खुशी वही तरीका से तू खोज रही है। आप जब आपका पर्सन का साथ में थे, आपका पर्सन को किसी का सहारा जरूरत नहीं पड़ रही थी, आज सानिपात हो गई, आपको छोड़ दे के पर्सन का सर्वनाश हो गई। इसलिए बोलता हूँ ना बे, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। आपका पर्सन चाहते हैं आपका सारे सवाल का जवाब दे, तू दे पाएगी? मुझे भरोसा नहीं होता है तू दे नहीं पाएगी। अगर दे पाएगी तो मैं भी समझूंगा तू भी असली शेर है। आपसे बढ़ेंगे तो सवाल तो आप करेंगे, ओ सवाल देने के लिए तैयार है, तू सवाल देगी ठीक है। तुम्हारा गुस्सा को और डरता है गुस्सा को, जब मैं ताड़ पार्टी के पास सोई साल साल मुझे दुख दर्द दिया है, उसका बाद मेरा गुस्सा को तो डरती है। वे तेरा जैसा इंसान को मैं कैसा पसंद कर लिया। मैं भी एक एक बार मैंने अफसोस होता हूँ, तेरे वजह से मैं कितना बार अपने आप को मार खाया। जो तेरा जैसा औरत को मैं सेटिंग किया था, मैं खुद को खुद इतना मार खाया हूँ तुझे पता नहीं है रे, मालिक जानता है। जो क्या भूल कर दिया था, मेरा मालिक पहले सिग्नल दिया था सपने का द्वारा से, जो तेरे लिए एक खराब औरत माने रंडी औरत तुझे मिलेगी। मैं लेकिन नहीं माना था, मालिक का बात नहीं माना था, नहीं मान के तेरा पीछे गिरा था। अब तुझे ऐसा मुझे झटका दिया ना, मेरा इंद्र चंद्र मुझे देखा मालूम हुआ। इस दुनिया में रह के आरेक दुनिया देख पाया, आठों दुनिया देख लिया। तू ऐसा मुझे धोखा दुख दिया, आठों दुनिया में देख लिया। अब गुस्सा में आप नाता खो देते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो लोग जो छोटा आदमी है ना, वो लोग का सोच अजी है। जितना दिन मैं आप पर्सन तेरा साथ में था, कितना झगड़ा झमेला हुआ एक बार सोचेगी। थर्ड पार्टी के साथ जाके कितना झगड़ा झमेला हुआ है, ये बात तू मुझे बताएगी। मैं हर कोई बात तुझे वीडियो में, मैं जो अभी वीडियो में लोडिंग कर देता हूँ, मैं ये सारे सवाल मैं तुझे बाद में पूछूंगा, ये याद तू रख। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बात तू पक्का रख, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसा करके भी मैं तुझे मेरा हॉस्पिटल में नर्स रखूँ या मेरा घर में नौकरनी में रखूँ, ये काम मैं करके रखूँ, या मैं तुझे एक रखल का हिसाब से मैं रखूँ, मैं तुझे ये करके रहूँगा। ये मेरा जो बोलता है ना, ये जो आवाज़ देता है ना, वो करके दिखाएगी, ये मान या ना मान। लेकिन उतना ऊंचा मुकाम तू नहीं पाएगा। ये तू जितना दुख दर्द दिया ना, मैं मुझे कब्र का अंदर भी ना मैं ये याद रख सकता हूँ रे। फिर भी मालिक का डर से मैं सारे चीज़ भूल गया हूँ। मालिक भी बोलता है तू अगर दूसरा को माफ़ कर देगा तो तुझे मैं तुरंत माफ़ कर दूंगा, और तू हमेशा फ्री हल्का रहेगा, खुशी में रहेगा। इसलिए मैं हमेशा सबको माफ़ कर देता हूँ। इतना दुख दर्द देने के बाद भी मैं सबको माफ़ कर दिया हूँ। आपका पर्सन अभी आपका बारे में बहुत चीज़ जानता है, इसलिए आपका पर्सन डर रही है। आपका पर्सन को पैसा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी को सब पैसा दे दे के खाली हो गया है। इसलिए मैं तुझे बोलता था तेरा घर में, तेरा बाप का घर से जो सोना रूपा तू जितना तेरा लेके आई थी, ओगला मुझे दे दे, मैं तुझे पैसा दूंगा, तू थर्ड पार्टी को देगी, थर्ड पार्टी प्यार करेगा। अगर वो ख़त्म हो गया है, तेरा घर बोल मैं खरीद लूँगा, थर्ड पार्टी को पैसा देगी, थर्ड पार्टी तुझे प्यार करेगी। पर्सन तू एक बार मुझे एक बात बताएगी, मेरा 3 साल का प्यार तुझे पसंद नहीं हुआ, लेकिन थर्ड पार्टी का ऐसा क्या प्यार था, तू उसे पैसा देके तू प्यार किया, लेकिन ये बारे में तो एक बार जाना ही रे। आपका पर्सन
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर भी कुछ आपका पर्सन का काम नहीं बनी है। आपका पर्सन कहीं अटक गई है ऐसा दिखाई दे रही है। कहाँ से पैसा मिलने वाला था अब रुक गया है। पर्सन मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से सफलता मिल नहीं पा रही है। जितना प्रयास कर रही है, जितना सारा मेहनत कर रही है, अर्निंग बहुत ज्यादा कम हो गई है आपका पर्सन का। आपका पर्सन कहीं से लोन भी लिया है, हाँ ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लोन लिया है। वो सारे चीज आपका पर्सन चुका नहीं पा रही है। लोन पैसा चुकाएगा कैसा? थर्ड पार्टी को तो सब पैसा दे दिया और वो चुकाएगा कहाँ से? आपका पर्सन का लाइफ में पैसा का दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ऐसा झुमका लगा के घूम रही है जैसा सती सावित्री साधु बाबा है। बे पर्सन, तू झुमका लगा के घूम रही है, लेकिन तू झुमका जो लगाया है ना, वो बारे में अगर तू मुझे पूछेगी ना, मैं इसका भी सवाल मैं तुझे दे सकता हूँ। मैं तेरा वो से चौंतरे बिंदु तक जानता हूँ, और तू झुमका लगा के मुझे देखा के तू बोलते है जो मैं सती सावित्री हूँ, मैं पूरा मैंने बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुशी हूँ। बे तेरा खानदान का औकात मुझे पता है, और तू मुझे दिखा रही है। अर्जेंट मैसेज लॉप लाइफ के बारे में आपको जानना आपको जरूरत है। आपका लॉप लाइफ में ऑप्शन खुलते हुए नजर में आ रही है। रिप्लाई एनर्जी आपका लॉप लाइफ को लेकर आ सकती है, पास्ट को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर। आपको लगता था क्या, आपको जानते हो जो आपका पर्सन दूसरा से डील करता है, पास्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा आपका पर्सन के बारे में आपको पता चलेगी। आपको आपका पर्सन लेट गो करना नहीं चाहती है, उस कॉन्फिडेंट चेंज उसका आएगा अंदर। आपका तरफ पर्सन लॉयल चेंज बनकर, तू चेंज लॉयल कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आत्मा और जो दिल मर चुका है ना, तू लाख कुछ भी कर ले, ये इसको तू जिंदा कर नहीं पाएगी। ये मैं तुझे बताता हूँ, एक बनाने वाला वही यदि हो ही सकता है। तू तेरा खानदान क्या, तेरा टीम भी मिल के मेरा दिल और आत्मा को कभी सुधार नहीं सकेगा। लेकिन मालिक भी जानता है जो उसका दिल दुखा है, तकलीफ है, तो मालिक को भी पता है जो इसको कौन सा एकड़ से हमको, मुझे तो पता है फिर वो चीज़ हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन मेरा हिसाब से औकात जिसको जितना औकात देना चाहिए, मैं बात में वही हिसाब से औकात दूंगा। मैं खुद से ज़्यादा मैं खुद को इतना औकात दूंगा, लेकिन दूसरा को वो हिसाब से औकात कभी नहीं दूंगा। रियलिटी चेक आपका पर्सन को आपका बारे में मिल रही है। रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका पर्सन का होने जा रही है। पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपका पर्सन। एक एनर्जी को मेंटेन कर नहीं पा रहे आपका पर्सन। आपका पर्सन आपको गुस्सा दिखा सकते हैं, तेरा गुस्सा बे बात करने के लिए, मेरा पास खड़ा होने के लिए तुम लोग थर थर कांपोगे। पर्सन, मैं तुझे एक दिन बोला था ना, तेरा एक दोस्त जो वो मेरा बारे में बुरा सोचा, मेरा सामने बैठा था नहीं, मैं बोला ना मुझे मेरा बारे में जो बुरा सोचेगा वो मेरा नज़र से दूर हो जाएगा। तुझे ही बोला था ना एक दिन, जो पर्सन मेरा साथ अगर कुछ बुराई तू करेगी, मेरा पास खड़ा होने का तेरा औकात नहीं रहेगी। मैं बोला था लेकिन माना नहीं। आज देख तू डर रहा है, तेरा खानदान काँप रही है मुझसे बात करने के लिए। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप होता है, बाप से टक्कर ली थी, अब ले तू मजा। आपका पर्सन किसी और के लिए आपको छोड़ दे के चला गए, आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया, चीट किया आपका पर्सन ने। आपका पर्सन ऐसा कुछ अभी महसूस कर पा रही है ना, आपका साथ नहीं छोड़ते कितना अच्छा होता। आपका पर्सन अभी सोच रही है, अभी सोच के क्या होगी, थर्ड पार्टी के पास सोने के लिए पैसा के चक्कर में तू गई थी, अब तू सर्वनाश तेरा खानदान हो गई, तेरा खानदान सर्वनाश होने के बाद में फिर खोजती है, फिर मेरा साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रही है। भाई तुम लोग मतलबी इंसान हो, मतलबी इंसान, मतलब समझ ले, तुम लोग का औकात मुझे पता है। आपका पर्सन अगर आपका फीलिंग को अगर समझते हैं, ये सारे चीज ऐसा कुछ नहीं होती। ये सारे चीज को आपका पर्सन को अभी भारी पड़ रही है। आपका पर्सन का पास एक रास्ता बचा हुआ है। आपका पर्सन कोशिश करेंगे रिश्ता को ठीक करने के लिए। हाँ पर्सन, मैं भी जानता हूँ, ये मालिक मुझे बोला है ना, मत माने, ये रिश्ता तो ठीक होगा, मैं भी जानता हूँ, कहना मैं अल्लाह फिरिश्ता का बात मैं मानता हूँ, और वो लोग जब सिग्नल दिया है ये रिश्ता फिर ठीक होगा। लेकिन वो ख्वाहिश करेगी नहीं रे, जो आगे जैसा प्यार देता था, कभी नहीं सकूंगी, कभी नहीं सकूंगी, कभी नहीं सकूंगी। ये रिश्ता को फिर से जोड़ना चाहती है आपका पर्सन। आपका पर्सन को अभी पता चल रही है जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, वो पर्सन जो रोलाई दुखी दिए ना, मेरा ज़िंदगी में कभी तुझे सोचा नहीं था जो तू इतना दुख तकलीफ मेरा ज़िंदगी में तू देगी। तेरा इतना अच्छा सारा करने का वादे, तेरा के लिए मैं भगवान के लिए दुआ मांगता था, जो तू तेरा खानदान वो दुनिया में मालिक और एक मौका दे देगा मेरा साथ में, मैं ते लोग के लिए अच्छा मांगता था, लेकिन तू मुझे धोखा दिया। जीवन में कभी सोचा नहीं था रे, इतना दुख, जितना दुख तू दिया ना, मेरे जीवन में कभी सोचा नहीं था इतना सारा दुख। चल, आपका पर्सन डर रही है खोने की रे। आपका पर्सन जो कुछ ओवर थिंकिंग कर रही है, शायद आपका पर्सन को अब छोड़ ना दे। तेरा पास है क्या रे, तू तो बुढ़िया हो गई है। और क्या होगी, मेरा मौसी भी तेरा बात सुनकर हंस रही है। देख बुढ़िया को देख ले, बुढ़िया ही बैठा है,
आई देख बैठा है ना। हाँ, आपका पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। आपका पर्सन सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान है। जैसा करनी ऐसा भोगेगी। आपका पर्सन का मन नहीं लग रहा है काम में ना कुछ चीज में। थर्ड पार्टी का तरफ मन नहीं लग रहा है पर्सन की रे। तेरा भगवान रहते रहते तुझे दुखी किया। साला थर्ड पार्टी का चमड़ा में मैं निमक दूंगा। जो तू मेरा पर्सन का भगवान हो के तू पर्सन को दुखी दिया। तेरा पर्सन, मैं पर्सन तुझे बोलता हूँ, मालिक को पूछूंगा तो पूछने का बाद अगर मालिक यदि मुझे मैसेज देवे पर्सन मैं तेरा सामने हो, तुझे वीडियो का द्वारा से हो, मैं उसका रॉकेट काट के मैं तुझे दिखाऊंगा। ये बात तू याद कर ले पर्सन। आपका पर्सन का एनर्जी ऐसा तरीका से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। वो सारे चीज़ को आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पर्सन तू दिखा ना दिखा, लेकिन मैं तेरा ओ से चौंतरा बिंदु तक हर दिन का जानता था। मान या ना मान, जैसे थर्ड पार्टी के पास था कैमरा था, वो कैमरा से सब मैं किधर क्या करता हूँ नहीं करता हूँ वो देख पाता था। तू मेरा बारे में सोचता था, जांच करता था, इसको उसको पता करता था। लेकिन मेरा पास मालिक का पावर था। मेरा मालिक हर चीज़ डायरेक्ट बोल देता था। सोच ले कौन बड़ा है। आपका पर्सन ऐसा बनता है जैसा आपका जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही है। रिश्ते में वापस आना चाहती है। और रिश्ते में आके क्या करेगी? मेरा चप्पल साफा करेगी या कपड़ा साफा करेगी रे? उसका ऊपर तो उठ नहीं सकेगी। आपका पर्सन को लग रहा है शायद आप आगे बढ़ चुके हो। पर्सन शायद नहीं, ये बात पूरा पक्का है, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, तुझे पता नहीं है रे। आपका पर्सन में आप इंटरेस्ट आप नहीं हो। और इंटरेस्ट करूँ? मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ? मेरा मालिक मुझे बोला जो तू न्यू सोलमेट लेगा ये बुढ़िया को लेगा। मैं क्या सोचा, तेरा बारे में सोच लिया। लेकिन मालिक रहमान रहीम है। उसका बाद है मालिक को फिर मैं मैसेज दिया। मालिक बोला चिंता मत कर, तुझे इतना कुछ दे दूंगा जो तू खुश हो जाएगा। आप किसी और इंसान का तरफ बढ़ चुके हैं, आपका पर्सन सोच रही है। अगर आप किसी का तरफ अगर नहीं बढ़े, आपका पर्सन को हमेशा के लिए आप छोड़ दिया है। अरे तेरा तरफ इंसान को क्या दरकार है पर्सन? तू जो जितना सब दुख तकलीफ दिया है, आगे को तू मेरा साथ में बैठ के बात करने का तू समझ पाएगी? पर्सन, जिंदगी में तुझे बहुत समय दिया हूँ, आगे कुछ समय नो एंट्री, सब कुछ पा जाएगी। समय मैं किसी को नहीं दूंगा, ये याद रख। हाँ, मेरा मन जिसे चाहेगा उसे दूंगा, लेकिन तुझे जितना तरीका से मैं समय देता था, तुझे देता था उतना टाइम नहीं दूंगा। घर का आदमी भी मेरा साथ बात करने के लिए तरस जाएंगे। मेरा साथ वो लोग ख्वाहिश करेंगे, मेरा साथ मेरा घर का आदमी ख्वाहिश करेंगे मेरा साथ बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं कर पाएगा। किस वजह से? अगर मालिक चाहेगा तो वो लोग बात करेंगे। मुझे छोटा लोग समझा ना, अब मुझे जो जो छोटा समझा है ना, वो सब मेरा भगवान का नज़र से, मेरा नज़र से वो खुद छोटा हो गई है। पर्सन तू देख, मुझे तू गिराना चाहिए थी, तू तेरा खानदान गिर गई। मेरा घर का आदमी मुझे गिराना चाहिए थी, मेरा घर का खानदान वो गिरा हुआ है। ये सारे चीज़ को आपका पर्सन समझ पा रही है। आप लाइफ में ग्रो कर रहे, आपका पर्सन बोलती है, पर्सन चाहते हैं लाइफ में आप आगे बढ़ ना जाए। बे तू तेरा थर्ड पार्टी भगवान के पास गई थी, तेरा भगवान का साथ तू ग्रोथ बढ़ने के लिए। अभी तू मेरा बारे में सोच रही है, तुझे छोड़ के मैं आगे नहीं बढ़ जाऊँ। बे तू रहो या ना रहो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ता हूँ, बढ़ता रहूँगा। इस वजह से आपका पर्सन जल रही है। बिना तेल की जल के मेरा उखाड़ तो पाएगी नहीं। तू क्या, तेरा खानदान क्या, मेरा बारे में जो जलेगा, मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, ये याद कर ले। बे मेरा हंसी से पर्सन तू तेरा खानदान मार चुका है। अरे जब मेरा मौसी बढ़ बढ़ के हंस रही है ना, उसको बहुत ज्यादा मजा लग रही है मेरा हंसी। आपका पर्सन आपसे कंटर करते हुए नजर में आ रही है। आपका पर्सन आपको शक कर रही है। आपका पर्सन शक कर रही है, आपका बदलाव आ गया है। आपको इमोशन आपको नहीं रहना है, आपको प्रैक्टिकल आपको होना आपको चाहिए। नहीं, मुझे ये पर्सन का साथ रिश्ता मुझे जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिकल हूँ कभी नहीं, उस तरीका से मैं कभी नहीं बनूंगा पर्सन का तरफ। आपका पर्सन पहले से प्रैक्टिकल रहे हैं। आपका पर्सन का दिमाग हमेशा चलता रहता है। आपका पर्सन कभी वो नुकसान कभी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आपका नुकसान हो जाए, पर्सन का कभी नुकसान नहीं होने देंगे। पर्सन जहाँ पर ही फायदा वहाँ पर ही सो जाएगी। तुम लोग छोटा आदमी लोग का काम वही है रे। आपका पर्सन आपका बिना रह नहीं पा रही है। आपका बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। आपका पर्सन वो इंसान का साथ मुझे रिश्ता ही जरूरत नहीं है, मैं बदलूंगा उसके वजह से, वो बुढ़िया का वजह से मैं बदलूंगा। कभी नहीं बदलूंगी। आप दोनों का बीच में आए दिक्कतों को हटाया गया है। बहुत जल्द आप अपनी परिस्थिति
बहुत जल्दी परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव आप देख पाओगे। आपका पर्सन निर्णय लिया है, आपका साथ आपका पर्सन जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। तुम लोग को मैं बढ़ाऊंगा आगे। बे इलेक्शन में तू जिताया था, मैं भी कुछ मंत्र का द्वारा तुझे जिताया था और तेलों को आगे बढ़ाऊंगा। पीछे रखूंगा। आपका पर्सन का साथ अगर नेगेटिव सिचुएशन अगर है, गुस्से में आप बहुत कुछ आप कह देते हैं, इसमें आप फोकस आप रखिए। आपका पर्सन आपका साथ रिश्ते में आना तो चाहती है। आपका पर्सन रंडी का तरफ छिप कर रिश्ता रखना चाहती है। वो पर्सन नहीं चाहते हैं रिश्तों को किसी को ना बताइए। पर्सन, मुझे ये रिश्ता तुझे बोला ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हुई रिश्ता, लेकिन वो औकात नहीं पाएगी। ये छिप कर रिश्ता तेरा रिश्ता ठीक ही है। आपका पर्सन भी रिश्ता रखेंगे आपका साथ, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। रंडी जैसा रिश्ता रखते हैं वैसा छिप के आपका साथ रिश्ता रखना चाहती है। समाज परिवार से छिपा के रिश्ता रखना चाहती है, रिश्ते में नहीं लाना चाहती है। जैसा रिश्ता आप चाहते हो वैसा तरीका से रिश्ता आपका पर्सन रखना नहीं चाहती है। आप चाहते हैं समाज परिवार में शादी करे, आपका पर्सन का ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी रखेगी, नया इधर उधर नया गर्लफ्रेंड भी रखेगी। आपका पर्सन का ऐसा ही अच्छा है। कमरे वाला छिप का रिश्ता, सोने वाला रिश्ता आपका पर्सन रखना चाहती है। ये रिश्ता किसी को बताना नहीं चाहती है। आपका साथ रिश्तों को भी आपका पर्सन तोड़ना भी नहीं चाहती है। कभी मन चाहेगा थर्ड पार्टी के पास सो जाएगा, कभी मन चाहेगा न्यू का साथ सो जाएगा, कभी चाहेगा तुम्हारा पास आ जाएगा। वैसा रंडी वाला रिश्ता मुझे जरूरत नहीं है। इस तरीका का रिश्ता आप तो रखोगे नहीं। आपका पर्सन समझ पा रही है। आपका पर्सन आपको मना कर इस बारे में किसी को मत बताइए। आप तो मानने वाला आप नहीं हो। आपका पर्सन का जैसा छोटा इंसान आप हो जो आप सबको बता देंगे। जैसा पर्सन आपको छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी के पास हो गई, बे तेरा तरफ छोटा इंसान मैं नहीं हूँ रे। ये सारे चीज सोचकर आपका तरफ बढ़ नहीं पा रही है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के पास दुखी है, सही नहीं चल रही है। आपका साथ रिश्ता को ठीक करना चाहती है। थर्ड पार्टी के पास अगर खुशी पा जाती आपका पास आती। उधर खुशी नहीं मिला, जबरदस्त दुख मार झटका सर्वनाश